आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल के आखिरी माह में आपने किन अलामात पर ध्यान देना है कि जो अलामात हैं तो फौरी आपने डॉक्टर के पास जाना है और कौन सी वो अलामात हैं जिनको देखते हुए आपने अपनी तैयारी करनी है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम करीब है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको 9 मंथ स्टार्ट हो गया है तो आपने देखना है कि आपको वजन नीचे की तरफ पड़ रहा है या नहीं। अगर आपके बच्चे का वजन ज्यादा नीचे की तरफ है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे का वजन नीचे की तरफ नहीं है तो फिर आपने अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना है जिसमें आपने देखना है कि बच्चे का वजन नीचे क्यों नहीं है, बच्चे का हेड नीचे फिक्स है या नहीं। अल्ट्रासाउंड में ये देखना है कि आपका बच्चा सीधा है या नहीं, यानी कि नीचे की तरफ है या नहीं। अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वजन देखा जाएगा कि अगर बच्चे का वजन ज्यादा हो यानी कि बच्चे का सर बड़ा हो या बच्चा पूरा ही हेल्दी हो तो बच्चा नीचे नहीं आता, ज्यादातर वो नॉर्मल होता भी नहीं है, इसलिए वो यूट्रस के मुंह पर वजन नहीं डालता उसका सर बड़ा होने की वजह से। और ऐसे में बच्चे की पोजीशन थोड़ी पीछे की तरफ होती है, बैक पर। अक्सर खवातीन को देखा है कि जब वो हामला होती हैं तो एंड पर जाके यानी डिलीवरी के करीब के दिनों में पीछे वाले रेक्टम की तरफ यानी पखाने वाली तरफ वजन जा रहा होता है बच्चे का। इसका सोल्यूशन ये है कि आप मालिश करवाएं, अपनी बाजुओं की, लेग्स की, पेट की मालिश करवानी है नरम हाथों से जिससे कि पोजीशन सेट हो जाए। लेकिन अगर आपकी आंवल आगे की तरफ है तो फिर आपने मालिश नहीं करवानी, इसलिए पहले अल्ट्रासाउंड से ये मालूम करवाना है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। इसके अलावा आपको पानी पड़ रहा है। 7वें, 8वें और 9वें माह में बच्चा अपनी जगह बनाता है नीचे की तरफ, तो उस वक्त माँ को पानी पड़ता है क्योंकि बच्चा सर्विक्स यानी यूट्रस के मुंह पर प्रेशर डालता है, अपनी जगह बनाता है। तो ये चीज भी अगर आप में हो रही है तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी की अलामात है। इसके अलावा आपको 9वें महीने में कच्ची दर्दें लगेगी यानी कि डिलीवरी पेन्स होंगी, जिसे फॉल्स प्रेगनेंसी पेन्स भी कहा जाता है। जिन खवातीन को फॉल्स पेन्स हैं यानी कि दर्द मुसलसल नहीं रहती, कभी हो गई कभी खत्म हो गई, तो ये दर्द फॉल पेन्स हैं। इन पेन्स में डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम करीब आता जाएगा तो पेन्स ज्यादा टाइम रहना स्टार्ट हो जाएंगी। इन पेन्स का मतलब है कि डिलीवरी करीब है और बच्चा नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है, बच्चेदानी का मुंह नरम हो रहा है और आपकी डिलीवरी आसानी से होगी। इसके अलावा अगर आपको 9वें महीने में कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो आप इसका इलाज करवाएं। कब्ज अगर होगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। कब्ज के इलाज के लिए अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। कुछ बहनें कैस्ट्रॉयल पीती हैं, देसी घी पीती हैं, इन चीजों से कब्ज नहीं खत्म होती, तो कैस्ट्रॉयल आपने नहीं पीना। कब्ज के लिए इस्पगोल बेस्ट है, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इस्पगोल आप नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी में पी सकती हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि किन चीजों से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो वो चीजें खाने से आप परहेज करें। किसी को अंडे से होती है, किसी को केले से होती है, किसी को दूध से होती है, तो आप वो चीजें खाने से परहेज करें। इसके अलावा अगर आपको अचानक से पानी पड़ गया है, आपका वाटर बैग लीक हो गया है, तो इस सूरत में आपने फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है। नॉर्मल डिलीवरी की दर्द कैसी होगी? रात को अगर दर्द स्टार्ट हुई है तो सुबह तक वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर वो स्टार्ट हुई है और पहले थोड़ी सी थी, फॉर एग्जांपल अगर पहले पेन आपको 40 मिनट के बाद हुई और कुछ सेकंड होकर रुक गई, उसके बाद इस दर्द का दौरानिया कम होता जाएगा। 40 मिनट के बाद अगली पेन 35 मिनट पर हुई, उसके बाद अगली पेन 30 मिनट पर होगी, तो ये आपको लेबर पेन स्टार्ट हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता दौरानिया कम होकर खत्म हो जाएगा और मुसलसल पेन आना स्टार्ट हो जाएंगी। इस वक्त आप अपनी तैयारी करें, अपना बैग सेट रखें और डॉक्टर के पास जाएं। और एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे ही आपका 9वां महीना शुरू होता है आपने वॉक करनी है, डेली रूटीन में डाइट का ख्याल रखना है, घर में ही चलती फिरती रहें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना ज्यादा चलती फिरती रहेंगी आपके लिए आसानी होगी। एक्सरसाइज करें, खुश रहें, एक्टिव रहें। इसके अलावा अपनी HB चेक करवाएं। HB चेक करवानी नॉर्मल और C सेक्शन दोनों में जरूरी है। ब्लड आपको डिलीवरी से पहले, उसके दरमियान में या डिलीवरी के बाद में भी लग सकता है। नॉर्मल या C सेक्शन दोनों सूरतों में आपकी HB कम नहीं होनी चाहिए। HB को आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी डाइट और मेडिसिन के जरिए पूरा रखने की कोशिश करें। आपके दूसरे टेस्ट क्लियर होने चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर हमल के एंड में आपको ना हो, अगर है तो प्रॉपर इसकी मेडिसिन लेते रहें। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मजीद कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।